impressed with the worshippers who will worship the Lord with all their heart. Your presence, God. Soak in His presence. Soak in His presence. It's just so beautiful. इसी उपस्थिति में हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे. आप लोग उधर ही रहें जहां पर आप हैं. Just stay in the presence of God. परमेश्वर का वचन रोमन्स चैप्टर 7 और 18 कहता है, For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. For the good that I will do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. My dear brothers and sisters, we have an enemy. हमारा एक दुश्मन है. और मैं शैतान की बात नहीं कर रही हूं, वो तो है, लेकिन एक और भी दुश्मन है जो हमारे अंदर है. हमारा जो पापी स्वभाव है, हम उसको फ्लैश कहते हैं. ये हमारा पापी स्वभाव हमारा दुश्मन है. हम उसको फ्लैश कहते हैं. ये शारीरिक मन कहते हैं, और ये शारीरिक मन हमारा दुश्मन है. पौलुस कहता है, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कुछ भी अच्छाई नहीं है. कुछ भी अच्छाई नहीं है. एक बार यीशु मसीह के पास फारसी लोग आ गए और वो कहने लगे कि तुम्हारे शिष्य हाथ नहीं धोते हैं खाना खाने से पहले. यीशु ने उनको जवाब दे दिया, जो अंदर जाता है वह मनुष्य को गंदा नहीं करता, लेकिन जो मनुष्य के बाहर आ जाता है वो मनुष्य को गंदा करता है. What goes inside of a man does not defile a man, but what comes out of a man defiles a man. For from within comes lies, fornication, adultery, gossiping, murders. हमारे अंदर से झूठ आ जाता है, बेविचार आ जाता है, हत्या, हर तरह का बुराई हमारे अंदर से आती है और ये मनुष्य को गंदा करती है. लेकिन जो अंदर जाता है वो मनुष्य को गंदा नहीं करता. एक बार किसी ने मुझे पूछा, सूअर का मांस खाना क्रिश्चियन लोगों के लिए पाप है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, ऐसा लोगों ने बोला मुझे. तो मैंने बोला, हाँ बाइबल में लिखा है कि सूअर का मांस खाना नहीं है क्योंकि वो गंदे चीज खाते हैं. लेकिन ऐसा भी लिखा है, ये प्रॉन्स है ना, वो झींगा है ना, वो भी नहीं खाने का, केकड़ा भी नहीं खाने का, शार्क नहीं खाने का, सांगटा नहीं खाने का, सुंगटा नहीं खाने का, ये सब. लेकिन आप लोग वो खाते हैं ना, सूअर भी नहीं खाने का. लेकिन मैंने उन लोगों को ये जवाब दे दिया, जो हम खाते हैं
वो मनुष्य को गंदा नहीं करता, लेकिन जो हमारे अंदर से आता है वो हमको गंदा करता है। हमारा जो पापी स्वभाव है, हमारा जो ये शारीरिक मन है, वो मनुष्य को गंदा करता है। यीशु मसीह आने से पहले हमारा ये मन पापी था, और जब यीशु मसीह आ गया हमारे जीवन में, हमारे आत्मा को एक नया जीवन मिला। और बाइबल कहता है हमारे मन को हमने परिवर्तन करना है। We have to renew our mind. इसलिए पौलुस कहता है कि मेरे अंदर एक लड़ाई होती है। रोमियो का 7:18 में कहता है, In me that is in my flesh there is nothing good. ये मेरे शरीर में कुछ भी अच्छाई नहीं है। जो मैं अच्छा करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता हूं, और जो मैं बुरा नहीं करना चाहता वो ही मैं करता हूं। शायद करेक्ट। जो मैं करना चाहता हूं अच्छा, वो मैं नहीं कर पाता हूं, और जो मैं करने को नहीं चाहता हूं वो ही मैं करता हूं। Listen very carefully. हालेलुया, हालेलुया। हर एक के अंदर ये लड़ाई होती है। There is a war within. हमारे अंदर ये लड़ाई है, और हमारे अंदर ये दुश्मन है, ये हमारा जो शारीरिक मन है। आप प्रार्थना करने को चाहते हैं, आपका जो मन है वो परमेश्वर से प्यार रखता है। Yes, yes, yes. हालेलुया। पौलुस कहता है, With my mind I am serving God, I am loving the law. मैं परमेश्वर के वचन को मैं प्यार करता हूं मेरे आत्मा से, लेकिन ये मेरा शारीरिक मन है, ये मेरे साथ लड़ता है। हमारे अंदर ये लड़ाई है, द फ्लैश एंड द स्पिरिट। इसलिए जब हम कलीसिया को आते हैं तो हम आत्मा में गाते हैं, आत्मा में सोचते हैं, आत्मा में देखते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे आत्मा के लिए अच्छा है। हालेलुया। इसलिए हमने यहाँ पर आना चाहिए। आमेन। लेकिन जब हम घर जाते हैं, हमारे घर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो हमारे शारीरिक मन को फीडिंग करता है। सो पौलुस कहता है, जो मैं चाहता नहीं हूं वो ही मैं करता हूं, जो मैं चाहता हूं अच्छा करने के लिए ये मैं नहीं कर पाता हूं। सो बाद में वो कहता है, Verse 20, Now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. ये जो मेरा पापी स्वभाव है वो ही करता है वो बुराई। Listen very carefully. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी सोचो कि पाप में रहना है, पाप में नहीं रहना है, पाप को नहीं, पाप के ऊपर हमको विजय पाना है। हालेलुया। तो हम कैसे पाएंगे, यहाँ पर सवाल है बाद में। For I delight in the law of God according to the inward man, verse 22. But I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. So एक मेरे अंदर एक जो नियम है मेरे शरीर का, वो मुझे खींचता है और मुझे पाप में डाल देता है। O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? ये मृत्यु के शरीर से मुझे कौन बचाएगा? कभी कभी लगता है आपको, ये मैंने क्यों किया, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मेरे माँ पर मुझे गुस्सा नहीं करना है, मेरे भाई पर मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैं क्यों ऐसा करता हूँ, मुझे नहीं करना है, मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, मुझे परमेश्वर का वचन को सुनना है, लेकिन ये क्यों करता हूँ? क्योंकि आपके अंदर एक दुश्मन है ब्रदर, आपके अंदर एक शैतान है, शैतानिक चीज है, और ये है हमारा पापी स्वभाव, हमारा पुराना पापी स्वभाव। कौन कहता है ये? पौलुस कहता है, राइट? सो बाद में हम रोमियो के 8 में देखते हैं। प्लीज स्टे विद मी बिकॉज वी आर गेटिंग समवेयर हियर। नाउ
वर्स 2 कहता है, For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जीवन, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा का जीवन मुझे मुक्त किया है, मुझे मुक्ति दी है इस शारीरिक मन से। Hallelujah. The Holy Spirit, Jesus Christ, has set me free from this sinful nature. और हमको ये मानना है, Hallelujah. Verse 4 says that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. जो कोई शारीरिक मन के द्वारा जीते हैं, उनका मन सिर्फ उन चीजों पर होता है, टीवी को देखना, टीवी के शोज को देखना, दुनिया में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, किसके जिंदगी में क्या हो रहा है, यही पड़ा है हमको। सिर्फ फ्लैश के माइंड जो सोचता है वो ही सोचते हैं हम। और अगर हम ऐसे जिएंगे, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। हमारा मन उधर ही रहेगा। Listen to me. You must remember that your flesh and your spirit is two different things. आपका शारीरिक स्वभाव और आपका जो आत्मा है, ये दो अलग चीज है, लेकिन एक ही घर में रहते हैं और एक ही घर में दो मालिक नहीं रह सकते। Come on. Two masters cannot dwell in one house. There will be confusion. सिर्फ एक ही मालिक इस घर को होना है, लेकिन इस शरीर में, इस मंदिर में ये दो टाइप के लोग रहते हैं, ये दो टाइप के मालिक रहते हैं। एक है हमारा शारीरिक मन और एक है हमारा आत्मा। हालेलुया। समझते हैं ना? You're getting somewhere? Okay. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. जो लोग शारीरिक मन से सोचते हैं, वहां पर कभी भी सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, मृत्यु मिलता है। There is only death. There is only death. Because whenever you think about the things of the flesh, your spirit is dead. Your spirit is not alive. आपका आत्मा बढ़ नहीं सकता है जब भी आप शारीरिक मन से सोचते हैं, शारीरिक मन से काम करते हैं। To be carnally minded is death. Carnal इसका मतलब है आपका शारीरिक मन। शारीरिक मन क्या सोचता है? अगर कोई किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया, शारीरिक मन ऐसा कहता है, ऐसा सोचता है कि आप भी उसके ऊपर गुस्सा करो। किसी ने आपको बुरा किया, आपका शारीरिक मन कहता है, आपका ये पापी स्वभाव कहता है, आप उसके ऊपर रिवेंज ले लो। रिवेंज का मतलब क्या है? बदला ले लो। लेकिन आत्मा क्या कहता है? आत्मा कहता है, अगर किसी ने आपके ऊपर गुस्सा किया, आप उसको क्षमा करो, बदला नहीं लेना। शारीरिक मन कहता है, जब आप बाहर जाते हैं, आपका पुराना नेचर अगर था कि शराब पीना, आप एक शराबी था, यीशु मसीह मिलने के बाद आपने शराब को छोड़ दिया। लेकिन अगर आपका ये शारीरिक मन को आपने दबा कर नहीं रखा, कंट्रोल में नहीं रखा और आत्मा में आप नहीं जीते, जब आप बाहर के सामने जाते हैं तो आपके शारीरिक मन को खींचेगा और आपको ये बोलेगा, एक छोटा सा ग्लास पीना कुछ नहीं होगा। और आपके शारीरिक मन का अगर आप सोचेंगे, धीरे से आप फिर से वही बॉन्डेज में, वही बंधन में आ जाएगा। इसलिए
बाइबल कहता है शारीरिक मन से जीना मृत्यु है, क्योंकि ये धीरे से आपके आत्मा को मार डालेगा। ये आपका दुश्मन जो है। लेकिन जो कोई आत्मा के द्वारा जीते हैं वो सच्चाई में परमेश्वर का जीवन पाते हैं और शांति और समाधान पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ आता है क्या? आत्मा को कुछ मिलता है? आमेन, आमेन बोलो। Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then those who are in the flesh cannot please God. Hallelujah. क्योंकि ये शारीरिक जो स्वभाव है, ये हमारा पापी जो स्वभाव है, शारीरिक मन है, ये परमेश्वर से के विरुद्ध है। इट इज एनिमिटी, दुश्मनी है। हमारा ये शारीरिक मन परमेश्वर के विरुद्ध है, दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के नियम को नहीं मानना चाहता है। इसलिए जब आप सुबह उठना चाहते हैं प्रार्थना करने के लिए, तो क्या होता है? आपका आत्मा जो है वो चाहता है, लेकिन आपका शारीरिक मन क्या कहता है? थोड़ा सा सो जाना। क्यों करना है प्रार्थना? अभी रात को करो, सुबह मत करना। और रात जब होती है, आपका आत्मा जो है बोलता है प्रार्थना करो, लेकिन आपका शारीरिक मन कहता है अभी आप थक गया है, सो जाना। और ऐसे आपके अंदर ये दो जो ये घर का मालिक जो है, ये झगड़ा होता है, एक लड़ाई होता है अंदर। आपका शारीरिक मन परमेश्वर के नियम को नहीं मानता है, लेकिन आपका आत्मा परमेश्वर के नियम को मानता है। हालेलुया, हालेलुया। आर यू गेटिंग दिस? इसलिए लोग ऐसा कहते हैं, ये विश्वासी लोग होकर ऐसा क्यों करते हैं? ये विश्वासी लोग होकर झूठ क्यों बोलते हैं? झगड़ा क्यों करते हैं? कसूर कहाँ है? क्या गलत हो रहा है? गलत ये हो रहा है, विश्वासी होकर भी हमने हमारे शारीरिक मन पर कब्जा नहीं किया। We have not yet got control over our carnal nature. और कोई भी दुनिया में अपने आप इस शारीरिक स्वभाव पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। समझ गए आप? अपने आप नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो मसीही जीवन है, अकेला जीने के लिए परमेश्वर ने हमको रचा नहीं है। ये जो मसीही जीवन है, अकेला लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं रचा। जब परमेश्वर ने हमको बचाया हमारे पाप से, उस दिन यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आ गया। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे जिंदगी में आ गया। देखो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, if ever you have felt that somebody is against you and somebody is cursing you, somebody is doing wrong to you, none of these things can shake you. I'm telling you the truth. कोई भी आपको गाली मारे, कुछ भी करे, कोई भी आपको हिला नहीं सकता। खुद का दुश्मन आप खुद ही है। Are you getting this? Nobody can shake you. Nobody is supposed to shake you because you have Jesus Christ within you. Hallelujah. यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Hallelujah. यीशु मसीह ने आपकी लड़ाई लड़ लिया है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है, इस शरीर पर भी यीशु मसीह ने कब्जा किया है। इसलिए आपके द्वारा, आपके ताकत और आपके शक्ति के द्वारा इस शरीर पर कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, only through Jesus Christ you can win this battle of the flesh.
Hallelujah. Not in your own strength, never in your own strength. Hallelujah. That's why Apostle Paul says, what in my flesh, there is nothing good. He said, I place no confidence in my flesh. ऐसा होता है भी जब आप आपके इस शारीरिक मन पर इतना घमंड करते हैं, उसी समय आप गिर जाते हैं। अगर आप बोलते मैं झूठ कभी नहीं बोलता, दूसरे दिन ऐसा होगा, ऐसी परिस्थिति होगी कि आपको झूठ बोलना पड़ता, तो आप क्या करते? क्या है अच्छाई आपके अंदर? हर एक के अंदर पापी स्वभाव है, लेकिन इसके ऊपर विजय आप अकेला कभी नहीं पाएगा। You will never win the victory on your own. Hallelujah. So now there is two things. There are two masters inside, and two masters cannot be inside. One or the other has to be. Either you live by the flesh or either you live by the Spirit. Those who are led by the Spirit of God are called the sons of God. Hallelujah. जो कोई आत्मा के अगुवाई से चलते हैं उनको परमेश्वर के पुत्र कहलाया जाता है। हालेलुया। They are called the sons of God. हालेलुया। जैसे एक ट्रेन का इंजन होता है, बोगी नहीं, इंजन होता है, ये इंजन सबसे आगे होता है। हालेलुया। और जब ये इंजन चला जाता है, उसके साथ साथ सारे बोगी उसके पीछे आते हैं, राइट? हालेलुया। वैसे ही हमारा स्पिरिट जब चार्ज्ड अप होता है, जब परमेश्वर के वचन में बढ़ जाता है, वो आगे चला जाता है। जब वो आगे चला जाता है, आपका शरीर उसका पीछे पीछे जाता है। हालेलुया। इसका मतलब है आपका आत्मा अगर आगे चलेगा तो आपका शरीर कंट्रोल में आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है कि इस घर में जो दो मालिक रहते हैं, किसको आप ज्यादा खाना देते हैं? कौन सा खाना मिल रहा है अंदर? अगर आप टीवी को देखकर, अगर आप मीडिया में सब व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर और कोई भी सोशल मीडिया पर और किसी भी चीज, संसारिक चीज आप अंदर डालकर रहते हैं पूरे दिन भर, तो ये संसार का, दुनिया का, शारीरिक मन का, ये सब आपके अंदर आ जाता है और आपके शरीर को फीडिंग मिलता है। एंड व्हाट यू फीड विल ग्रो एंड व्हाट यू स्टार्व विल डाई। What you feed will grow, what you starve will die. जिसको आप खाना खिलाते हैं वो बढ़ जाएगा, जिसको आप भूखा रखता है वो मर जाएगा। आप किसको खाना देते हैं? जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप यूट्यूब पर कुछ भी गाना सुनते हैं, परमेश्वर के साथ अकेले में समय गुजारते हैं, वहां पर परमेश्वर का स्वर्ग मन्ना आपके अंदर आ जाता है और आपके आत्मा को खाना मिल जाता है। What you feed will grow, what you starve will die. हालेलुया। हालेलुया। आपके आत्मा को खाना देना है, और जितना आप आपके आत्मा को खाना देते हैं और शरीर को, शारीरिक मन को भूखा रखते हैं, आपका आत्मा बढ़ जाएगा। आप आत्मा में बढ़ जाएंगे। माय गॉड, बोशालाबा सिखेरे बेसाया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या हम सुनते हैं, क्या हम देखते हैं, हमको सावधान रहना है, क्योंकि समय बहुत कम है इस दुनिया में। अगर हमको शारीरिक मन में हम चलेंगे, द बाइबल सेज दे दैट आर इन द फ्लैश कैनॉट प्लीज गॉड। जो शारीरिक मन से चलते हैं वो परमेश्वर के हृदय को खुश कभी नहीं कर पाएंगे। यू विल नेवर बी एबल टू प्लीज गॉड इफ यू लिव बाय द फ्लैश। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है 1 कोरिंथियंस में कि आपके अंदर जब लड़ाई होती है, छोटे छोटे चीज पर आप लड़ते हैं, ये आपका शारीरिक मन है। आप अगर कहते हैं आप आत्मिक है, तो आपके शारीरिक मन को आपको दबा कर रखना है, कंट्रोल में रखना है। हालेलुया। तो आप अपने आप नहीं कर सकते। कौन करेगा आपको मदद? सिर्फ यीशु मसीह कर सकता है। पौलुस ये क्वेश्चन पूछ रहा है रोमियोस के 7 और लास्ट वर्स में, Who can deliver me from this body of death? इस शारीरिक मृत्यु से मुझे कौन बचा सकेगा?
ये मरते हुए शरीर को कौन बचाएगा? ये शारीरिक मन को कौन बचाएगा? Who can save this? Who can help this one? He says, I thank God through Jesus Christ my Lord. Hallelujah. वो कहता है धन्यवाद मेरा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ. Hallelujah. That's why he says in Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे यीशु मसीह के द्वारा जो मेरे अंदर रहता है. Hallelujah. वो जो मुझे ताकत देता है. Amen. किसी को अगर पूछा, बहुत लोग मुझे बोलते हैं, मैंने अगर पूछा आपने माफ किया? मैं माफ नहीं कर सकता. I cannot forgive. मैं माफ नहीं कर सकता. उसने कितना बुरा किया है मैं माफ नहीं कर सकता. क्यों नहीं? क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह नहीं है. लेकिन हमको कुछ भी एक्सक्यूज नहीं है, हमको कुछ बहाना नहीं मिलता क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह रहता है. हालेलुया. बाइबल कहता है all the righteous requirements of the law was fulfilled by Jesus Christ on the cross. जो हमारा शरीर जो हम कर नहीं सकते थे, परमेश्वर का नियम का पालन हम नहीं कर सकते थे, ये सब जो रिक्वायरमेंट्स था, जो कुछ जरूरी था, यीशु मसीह ने खुद ही अपने शरीर पर ले लिया और खिला दिया. उस क्रूस पर उसको गाड़ा गया, मारा गया. हालेलुया. सब कुछ जो हमारे विरुद्ध था वो उसने ले लिया और अभी हमको कुछ भी बहाना नहीं है कि हम नहीं कर सकते. एक शराबी नहीं कह सकता है कि मैं शराब नहीं छोड़ सकता. अगर उसके अंदर यीशु मसीह है तो वह शराब को छोड़ सकता है. कोई भी एडिक्शंस, कोई भी बंधन, कोई भी चेन्स, कोई भी जंजीरें नहीं रह सकता है जब यीशु मसीह हमारे अंदर आता है.